लेने के लिए हम आए थे कि उन्होंने सभी राजाओं को जीत लिया, कि महाराज और तो सबको जीत लिया मगर एक जरासंध नाम का राजा है उसको वो नहीं जीत पाए। कि ठीक है, तो मैं जरूर आने का समय निकालूंगा, जरूर आऊंगा। जैसे ही नारद जी गए, नारद जी वहां से गए तो गया से एक दूत आया, जरासंध ने 20,000 राजाओं को अपने बंदी गृह में बंद कर रखा था। ये इन सबकी एक साथ नर बलि दूंगा। तो उस दूत से पूछा भगवान ने, भैया कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या बात है? कि महाराज हम गया जी से आए हैं और जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है और वह कहता है कि मैं सभी एक साथ नर बलि दूंगा। तो उन सभी राजाओं ने आपसे अपनी रिहाई के लिए खबर भेजी है, महाराज कैसे भी आप उनकी रक्षा करें। तो उन राजाओं के प्राणों की रक्षा करें। आज मेरे गोविंद ने कहा कि तुम जाइए, मैं उन राजाओं की प्राण रक्षा के लिए जरूर कोई न कोई उपाय ढूंढूंगा। मेरी गोविंद पांडवों की राजधानी के लिए आ रही है। आकर के कहने लगे कि दुष्ट राजा को यदि झुल से भी मारा जाए तो भी पाप नहीं लगता, क्योंकि जो गऊ का हत्यारा हो, नर बलि देना चाहता हो, ऐसे दुष्ट पापी को छल बल से भी मारा जाए तो हमको पाप नहीं लगेगा। आज युधिष्ठिर से पूछने लगे कि राजन, आपने सभी राजाओं को जीत लिया है कि गोविंद? और तो सभी राजाओं को जीत लिया है मगर एक जरासंध नाम का राजा है, वह हमसे नहीं जीता गया। कि ठीक है, आज अर्जुन और भीम को अपने साथ लेकर के हुआ वो डूब गया मझधार। मरकट बेगार बेरा कहते बंदर का, जैसे कि अभी इस डाली पर फिर पल्ली डाली पर शाम को गुस्सा आया और कपड़ा वस्त्र अपने एक थैले में पैक किए और चल दिए, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं बाबा जी हो जाऊंगा, मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा। तुम साले मेरी खबर नहीं लेते, मुझे चाय नहीं देते, बहू मुझे पूछती नहीं है। और स्टेशन पर जाकर के जब अपने पोते की याद आ जाती है, अरे यार मैं वृंदावन तो चला जाऊंगा मगर मेरा पोता कैसे रहेगा मेरे बगैर, तो लौट करके वापस आ जाता है। फिर बच्चे पूछते, पिताजी तुम तो वृंदावन जा रहे थे, अब के तो आ गया हूँ बेटा, और अब के किसी ने कुछ कह दिया ना, कभी वापस नहीं आऊंगा। तो ये होता है मरकट बैराग। और शमशान बैराग तो सभी जानते हैं, जब अर्थी निकल के जाती है तो बड़े बड़े ज्ञान आ जाते हैं पब्लिक को कि भैया इसने जैसा किया था वैसा ही इसके साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। न जाने कितनी कथाएं उनको याद आती हैं, और जब शमशान तक जाते हैं, शमशान के बाद बाहर आते हैं, निकलते हैं, जैसे ही सारा ज्ञान उनका विसर्जित हो जाता है। तो वो है शमशान बैराग। और सच्चा बैराग तो ये है कि जो प्रभु के चरणों में लग जाता है उसे फिर संसार से कोई मतलब नहीं होता। यहां से आते हैं दत्तात्रेय गुरु। यदु महाराज एक दिन एक संत से कुछ अटपटी बात करने लगे, कहने लगे महाराज तुम बड़े हष्ट पुष्ट हो, तुम बड़े मोटे ताजे हो, तुम्हारे यहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, 10-10, 5-5 किलोमीटर कोई
काम नहीं है, तुम क्या खाते हो क्या पीते हो। अब बाजार सा कोई सीधा साधा संत होता तो श्राप ही दे देता कि भैया तुझे मेरे खाने पीने से क्या मतलब है, तू मेरे खाने पीने को दे रहा है या क्या कर रहा है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। और देखो मैं कहता हूं कि गुरु सबको ही इस जीवन में बनाना चाहिए, बगैर गुरु के किसी का कल्याण नहीं है। मगर गुरु बनाइए जान के और पानी पिए ध्यान के, ये भी देख लेना चाहिए। और गुरु तो मैं ये कहता हूं कि बच्चा, छोटा सा बच्चा है, उसको भी बनाना चाहिए। आजकल हम अपने नियम धर्मों को भूल गए हैं। देखो हमारे यहाँ कोई जनेऊ संस्करण करता है, नहीं होता ना। चोटी कोई रखता है, नहीं रखता। और भी बहुत से हमारे निशान है, कोई नहीं करता। आज तुम हमारे सरदार भाइयों में चले जाओ, उनके 5 चिन्ह हैं, 1 मिनट भी कोई छोड़ता है ना। पगड़ी उनके सर पर जरूर होगी, कटारी उनके उसमें जरूर होगी। तो उनके सारे के सारे चिन्ह, ऐसा हमारा ही धर्म है जो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे बाप के बाप कह रहे हैं। और हमारे जो चिन्ह है ना, उनसे बहुत लाभ है। मैं किताब में पढ़ रहा था कि जो हम जनेऊ धारण करते हैं, इस जनेऊ से कितना लाभ है हम लोगों को। कि इस जनेऊ से, कहीं विदेश की बात थी, इस जनेऊ को पहनने से हम जैसे कान पर चढ़ाते हैं 10-5 साल 2-4 मिनट पहले, तो उससे हमें बाथरूम करने के लिए जाते हैं, उसमें बहुत सुविधा मिलती है। 22 में किसी की कोई परेशानी हो जाती है और कान पर हम जनेऊ चढ़ा देते हैं, तो उसकी यह बीमारी दूर हो जाती है। हमारे चिन्हों को बहुत जरूरी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मगर आजकल हमारे चिन्हों क्यों शर्म लगती है। शर्म सबसे बड़ी है हिंदू संस्कृति में। किसी भी उसमें चले जाइए, हमारे मंदिर जाने का कोई समय नहीं है। देखो जो मत कहना कि पंडित जी पंडित है या मंदिर में रहते, मैं मंदिर में नहीं रहता, मुझे मंदिर से कोई मतलब नहीं। मगर मैं देखता हूं मंदिर का समय होता है सुबह 5 बजे से 11 बजे तक। अधिकतर हमारे वृंदावन बांके बिहारी में आप चले जाइए, सुबह 8 बजे खुलेगा और 11 बजे पट बंद हो गए। चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना आ जाए तो मंदिर खुलेगा ही। और बहुत सी में जगह जगह देखता हूँ कि कोई 12 बजे जाता है, कोई 1 बजे जाके पट खोल देता है। ये नियम नहीं है, हम ही इन नियमों को तोड़ते हैं। नियम तो ये है कि जब एक बार पट बंद हो गए फिर ठाकुर जी का पट नहीं खुलेगा। आज दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। पहला गुरु पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु कौन किसको कहते हैं? जो हमारी कुल की उन्नति चाहता है, जो पीछे से हमारा कुल गुरु होता है, उसको हम पुरोहित गुरु कहते हैं। उस पर हमारी बही रहती है कि भाई इतने इस परिवार में मर गए, इतने इस परिवार में आ गए, इतने ने जन्म ले लिया, सारा उन पर लेखा जोखा होता है। और हमेशा चाहता है कि मेरा पुरोहित, मेरा यजमान हमेशा हमेशा बढ़ता रहे, जिससे कि मुझ पर कुछ थोड़ा थोड़ा आता रहे। उसको कहते हैं कुल पुरोहित। आजकल किसी का कुल पुरोहित है? कोई जानता है कुल पुरोहित को? दूसरा गुरु होता है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अपने जीवन में तुम कितने भी बना सकते हो, क्योंकि जिस गुरु से हमें कुछ सीखने के लिए मिला वही हमारा गुरु है। हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो पहली कक्षा का गुरु कोई और होता है, दूसरी कक्षा का कोई और होता है। तो ऐसे ही हम शिक्षा कितने भी गुरुओं से ले सकते हैं, जिससे हमें कुछ ज्ञान मिला वही हमारा गुरु है। तीसरा गुरु होता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु हम उसको कहते हैं जो हमारे कान में मंत्र देता है, उसको हम दीक्षा गुरु कहते हैं। दीक्षा गुरु जीवन में एक ही बनता है। दीक्षा गुरु और नहीं बनते, एक ही बनता है जीवन में। एक बार मैं अपने गुरु जी की कथा सुन रहा था, ठाकुर जी की।
वो कथा कह रहे थे, राजस्थान में कथा हो रही थी। एक हरि परम तम नमामि हरि परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। बोले बालकृष्ण लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बोलिए व्यास भगवान की जय। बोलिए भक्तर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। देखो, हम सभी भक्तों से कर वक्त निवेदन करते हैं कि हमें शिवराम पार्क वासियों का बड़ा प्रेम मिला और यही प्रेम हमेशा हमेशा के लिए हमें मिलता रहे और हम हमेशा ऐसे ही यहाँ हर बार कथा सुनाते रहे, क्योंकि हमारी माता बहनों ने हमें बहुत ही स्नेह दिया। हम सभी से इस व्यास मंच से आज से 7 दिन पहले से हमने ये कथा रखी है। उसमें हमारी तरफ से, हमारे मंडल की तरफ से किसी से कोई त्रुटि हुई हो या कोई गलती हुई हो, मैं सभी से व्यास मंच की तरफ से क्षमा मांगता हूँ सभी माता बहन बुजुर्गों भाइयों से, क्योंकि हम तो आपके बच्चे हैं और बच्चों से अधिकतर गलती हुई जाती है कोई ना कोई। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आगे की फिर महाराज जी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए, आप सभी के मध्य में यह सुंदर कार्य, यह पुनीत कार्य, यह दुर्लभ कार्य आप सबके बीच में प्रारंभ हुआ। आज इसका विश्राम दिवस है। बार बार आपसे निवेदन किया गया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। जब प्राणी का बहुत जन्म का पुण्योदय होता है, तब जाकर के ऐसा सुंदर अवसर हमारे आप सबके बीच में प्राप्त होता है। तो मैंने एक दिन और निवेदन किया था, आप लोग भाग्यशाली नहीं, आप तो अतिशय भाग्यशाली हैं। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं जो 7वां आयोजन आप सबके बीच में हुआ है। आदरणीय मनु जी, आपसे निवेदन, मंच पर पधारे आदरणीय श्री मनु जी। और देखिए, हमारा क्षेत्र इतनी बढ़िया भागवत की कथा का कार्यक्रम होना अपने आप में एक लाजवाब है, बहुत सुंदर है। भाई मुन्ना भाई और ये जो इनकी पूरी टीम लगी हुई है, संजय सिंह जी, संजय उद्गल जी, हमारे जितने भी है साथ में लगे हैं, भाई प्रवीण जी, जो भी हमारे गोयल साहब लगे हुए हैं, जितने भी लगे हुए हैं, सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। इतना बढ़िया आयोजन इस पावन भूमि में कराया और आगे भी ऐसा कराते रहे। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा, इतने सुंदर कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसके लिए इनका अभिनंदन है, इनका वंदन है, इनका धन्यवाद है। और इस कार्यक्रम में जो भी सहयोग मेरे से अपेक्षा करेंगे मैं अब भी करूँगा और आगे जब भी ऐसी कथा कराएंगे जब भी मैं जरूर करूँगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय भागवत भगवान की जय।
जी हाँ जी नरेश जी हमारे प्रोग्राम में बहुत खुशी की बात हमारी भागवत कथा में आए, बहुत खुशी हमें आनंद आया इस बात का। वो समाज से भी अभी तक आज पहली बार मिला हूँ, बाकी मैंने सुना था अभी तक सुना था, आज पहली बार आपके सामने मिला। जब से भागवत कथा चल रही है उस दिन से आप मुस्कान लिए भागवत कथा को बढ़ाते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कल इसका समापन है, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी सोच है कि मैं एक सामाजिक काम करूँ और आगे तक चलाते रहूँगा इस संस्था को। मैं अभी बनी मेरी संस्था, ज़्यादा पुरानी नहीं, 2-3 साल पुरानी है, लेकिन अभी मैं इसमें 10 आदमी है मेरे साथ में, लेकिन मैं उसको और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आगे तक लेकर चलूँगा, समाज का काम करता रहूँगा। मैं हूँ, मेरे साथ संजय सैनी जी है, सुबह कुमार पाठक जी है, ज्ञानचंद मुद्गल जी हैं, और भी मेरे साथी ये संस्था है, मैं नाम बोलूँ इनका बता दूँगा बाद में। सबका सहयोग मेरे को मिलता रहे, बस मेरे को भगवान से खुशी से ये उम्मीद है, चलाते रहो, भाइयों के साथ मिलकर हमारे मेरे जैसे भाई हमारे साथ जाएंगे, इससे बड़ी बात कोई है। बस सब अभी मंडल वाले जो साल से सातवीं भागवत गीता कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं, और आगे भी ये प्रोग्राम होता रहे उसके लिए आपको शुभकामनाएं। एक पानी बोतल याकी मोहित लग गई लाखड़ी ऐसो तक रख डालो। बल बलदास पास ब्रज छोड़ो, बल बलदास पास ब्रज छोड़ो, बल बलदास पास ब्रज छोड़ो। ऐसी होली में लग जाए आग ऐसो चटक रख डालो।
सागरी ऐसो चटक रंग लाया, ऐसो चटक रंग, 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 सुंदर में पड़ गयो सागरी ऐसो चटक रंग डाला, मेरे सुंदर में पड़ गयो सागरी ऐसो चटक रंग डाला। हे 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 होली है, ये छोरावे बरसाने की छोरी है, गाँव के छोरावे बरसाने की छोरी है, हो होली है। मेरो कोई गयो बाजू रसिया होरी में, कोई गयो बाजू रसिया होरी में, अरे होरी में लाला होरी में, होरी में रसिया होरी में, होरी में लाला होरी में, मेरो कोई गयो बाजू रसिया होरी में, कोई गयो बाजू बाजू बंद मेरे कड़री बोल को, बाजू बंद मेरे कड़री बोल को, अरे तो पे बनवाऊं यही तोल को, तो पे बनवाऊं यही तोल को, नंद के भर जंद रसिया होरी में, सुन नंद के भर जंद रसिया होरी में, कोई गया बाजू रसिया होरी में, होरी में लाला होरी में, होरी में लाला होरी, मेरो कोई गयो बाजू रसिया होरी में, मेरो कोई गयो बाजू रसिया होरी में। नजर बचावे भैया बने दाऊ, नजर बचावे भैया बने दाऊ, मैं तो आई गई तोते तम रसिया होरी में, आई गई तोते तम रसिया होरी में, होरी में लाला होरी में, होरी में रसिया होरी में, मेरो कोई गयो बाजू रसिया होरी में, मेरो कोई गयो बाजू रसिया होरी में, मेरो कोई गयो बाजू रसिया होरी में। होली है, चंदगढ़ के छोरा में फंसाने की छोरी है, होली है, कोई गयो बाजू रसिया होरी में, कोई गयो बाजू रसिया होरी में, बाजू रसिया होरी में, रसिया होरी में, बोलिए होरी के रसिया की राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी चले, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे जप चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधा रानी
राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी, राधा रानी भोली वाली चंचल बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी, राधा रानी भोली वाली चंचल बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी माँ कंठो स्वाद है बिहारी, राधा रानी माँ कर तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी माँ कंठो स्वाद है बिहारी, राधा रानी माँ कर तो स्वाद है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी, राधा रानी भोली वाली चंचल बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी, भोली वाली चंचल बिहारी। अरे राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की बोली बाल कृष्ण लाल की, बोली व्यास भगवान की जय।
बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे। वैसे आज ही बुलवाई, कल ना गई। कल तो भैया सब अपने अपने। हाँ जी। तो मैं रुक्मिणी ने कहा, गोविंद आपने जो कहा वो गलत तो है ही नहीं, सब सही कहा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जग राम नाम धन हो। हे गोविंद, इस संसार में धनी तो वही है जिसके पास राम के नाम का धन है। उससे बड़ा इस संसार में कोई धनी नहीं है। और गोविंद, जिसको आप शरण में लगा लेते हैं वह फिर दोबारा आपसे दूर होना नहीं चाहता। एक बार मेरे भगवान राम जब लंका जा रहे थे, सुदामा गरीब आ गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर में सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, बदन में न जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, बदन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, बदन में न जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार जाकर के मोहन से कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को। सुदामा जी महाराज की सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को, लगाया गले सुदामा को।
न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए हो, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए हो, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा कि मेहमान के साथ अजीब आ गया है, मेहमान के साथ अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया। बोले कृष्ण सुदामा जी महाराज के। सुदामा जी महाराज को जो है पूजन कर रहे हैं हमारी कथा की जो परीक्षण जी हैं, उसके उपरांत जो भी माताएं बहनें भाई आप जो भी सुदामा जी महाराज को जो भी आप लोग अर्पित करना चाहें बड़े प्रेम के साथ में। कन्हैया देखिए सुदामा जी का कितना सत्कार कर रहे हैं, अपने हाथों से कन्हैया ने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया है, सुदामा जी को अपने दिव्य सिंहासन पर बिठाया है कन्हैया ने, जिस सिंहासन को देवता भी नजर भर के नहीं देख सकते। हमारे बीच में आशीष गोयल जी एक समाज सेवी, और नरेश जी का मैं परिचय दे दूं कि भाजपा दिल्ली प्रदेश व्यापार परिकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जो ट्रस्ट है उसमें महामंत्री के पद पर विराजमान हैं। उनका बहुत बहुत तालियां बजा करके स्वागत है। और मैं श्री मूलचंद जी जो मुन्ना लाल जी के पापा हैं उनसे निवेदन करूंगा कि नरेश जी का स्वागत करेंगे। श्री श्याम बिहारी सेवा ट्रस्ट जो इतना उत्तम कार्य कर रहा है, जिसमें हमारे अनिल मुन्ना जी का विशेष योगदान है। इस साइड से ना यहीं से ले लो। नारायण भगवान के। आप सभी अपने अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाएंगे। अभी फूल होली का भी आप लोग थोड़ा सा आप लोग अपना स्थान पे जाकर के बैठ जाएंगे सब पूजन करके। अब के संबल नगरी में आवे गो मेरो काना बंसी अब के संबल नगरी में आवे गो मेरो काना बंसी मेरो काना बंसी
जी आप मामा क्या कर रहे हो? उधर से तुमको देखो बहुत इंसान कर रही है। अभी हमारे पूज्य व्यास जी ने बताया था कि भगवान का अवतार होगा संबलपुर ग्राम में। 24वां अवतार जो भगवान का होना है मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में संबलपुर गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ अब की बार भगवान अवतार लेंगे। अब के संबल नगरी में आवे वो मेरो काना बंसी वारो। अब के संबल नगरी में आवे वो मेरो काना बंसी वारो। मेरो काना बंसी वारो हो ये राधा के घर मारो। अब के संबल नगरी में आवे वो ये काना बंसी वारो के। वसुदेव कहाए पहले पिता वसुदेव कहाए। पहले पिता वसुदेव कहाए अब के विष्णु यश कहावे वो मेरो काना बंसी वारो। अब के विष्णु यश कहावे वो मेरो काना बंसी वारो। मेरो काना बंसी वारो अरे मोहन बंसी दुलारा। मेरो काना बंसी वारो मोहन बंसी दुलारो। अब के संबल नगरी में आवे वो मेरो काना। पवन मित्तल जी 501 रुपया आप भागवत कथा में दान कर रहे हैं। 101 रुपया अभय चौहान जी आपकी तरफ से दान हुआ। हुकम चंद सैनी जी 201 रुपया 10 किलो आटा भागवत कथा में दान करें।